दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? यह कहानी है एक भिखारी की, जो सिर्फ अपनी सोच बदलकर एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो अच्छी खासी रकम मिलेगी। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। लेकिन वह लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? लंबे आदमी ने कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। लेकिन उसकी बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी अपने मन में कहता है, क्या वाकई मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूं? मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता? उस रात भिखारी बहुत सोचता रहा। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह भीख के बदले में क्या दे सकता है। तीसरे दिन उसने स्टेशन के पास कुछ सुंदर फूल खिले हुए देखे और तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं। वह खुशी खुशी फूल तोड़कर ले आया और जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में एक सुंदर फूल दे देता। यात्रियों को यह बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे, क्योंकि अब वे सिर्फ एक भिखारी की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि बदले में कुछ पा भी रहे थे। अब रोज वह फूल लाता और यात्रियों को भीख के बदले फूल देता। उसका छोटा सा लेन देन अब सफल हो रहा था। फिर एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी उसे देखते ही दौड़ा और बोला, साहब, आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी कहता है, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति की यह बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी अपने मन में कहता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। वह स्टेशन पर उतरा और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उस दिन के बाद वह भिखारी कभी स्टेशन पर नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी खड़े थे। पहला व्यापारी बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम 2 बार पहले भी इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। दूसरा व्यापारी बोला, ओह, अब मुझे याद आया। पहला व्यापारी मुस्कुराकर बोला, आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैंने अपने छोटे से फूल बेचने के विचार से इतना पैसा कमाया कि आज मेरा खुद का बिजनेस है। आपने मुझे बताया था कि इस दुनिया में सब कुछ लेन देन पर चलता है, और जब मैंने इसे अपनाया तो मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों व्यापारी खुशी खुशी हंसते हुए अपने रास्ते बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम सिर्फ लेने की सोचते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम कुछ देने के लिए तैयार हों तो हमें दोगुना मिलेगा। सफलता हमारे सोचने के तरीके में छुपी होती है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा समझेंगे तो हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर हम खुद को एक बड़ा इंसान माने तो पूरी दुनिया हमें बड़ा मानने लगेगी। तो क्या आप भी अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं?